morning friends. I am Deepak and I am the faculty of Sure Success Global School. I teach you spoken English. तो बेसिकली हम आपको स्पोकन इंग्लिश करवाएंगे। अभी तो एकदम आज की क्लास में फर्स्ट क्लास में एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्पोकन स्टार्ट करने से पहले हम इंग्लिश के बारे में कुछ आपको बताते हैं। इंग्लिश एक क्या है, जैसे आप लोग को पता है ये एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, संस्कृत एक लैंग्वेज है, तो उसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को क्या होता है कि लैंग्वेज को लिखने से, याद करने से समझ में नहीं आता है। लैंग्वेज को क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। हिंदी हमको ऐसे बोलने आया, उसको बोलना स्टार्ट किए, ना कि पहले हम बच्चे जब हम क्या जन्म लिए, 1 साल हुए, 2 साल, 1.5 साल के बाद क्या हुआ, हम लोग उसको बोलना स्टार्ट किए थे, ना कि लिखना स्टार्ट किए थे। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो बेसिकली इंग्लिश को भी सीखने के लिए हम क्या करेंगे, बोलेंगे। जब हम बोलने लगेंगे कंटिन्यूअस, हमारे टाइम पे वो सब सारे वर्ड सब जब चढ़ने लगेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से वो इंग्लिश निकलने लगेगा। तो मेरा मेन मोटो यही है कि हम जो भी क्लास में जो भी चीज वर्क करवाते हैं उसको एकदम बोलने का प्रयास कीजिएगा, उसको बार बार बोलिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं हम दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं, अपने इमोशन को, अपने फीलिंग को, अपने आइडियाज को दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज है तो सबसे पहले वो स्टार्ट किससे होता है, अल्फाबेट से। इंग्लिश से स्टार्ट, जैसे हिंदी स्टार्ट होता है, हिंदी को वर्णमाला होता है, उसी तरह इंग्लिश में क्या होता है, अल्फाबेट होता है। इंग्लिश में क्या होता है, अल्फाबेट। सबसे पहले क्या होता है, अल्फाबेट। उस अल्फाबेट, बहुत सारे जब अल्फाबेट को मिला दिया जाता है, बहुत सारे अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन से क्रिएट होता है वर्ड। अल्फाबेट के बाद क्या आ जाता है, वर्ड क्रिएट होता है। और जब हम बहुत सारे वर्ड को कंबाइन कर देते हैं, अल्फाबेट में क्या होता है, ए टू जेड, ए से जेड तक जितने भी लेटर है सब क्या है, अल्फाबेट है। ए से जेड तक के जितने भी लेटर है सबको हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। लेटर पूरा 26 है, वो पूरा को मिलाने के बाद जो एक कलेक्ट होता है, एक संग्रह बनता है, उसको हम बोलते हैं अल्फाबेट। जैसे कि एक क्या, एक धागा है, धागे के अंदर हम क्या करते हैं, एकदम छोटे छोटे दाने को पिरो देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माला बोलते हैं। जस्ट लाइक दैट, जब हम सारे 26 लेटर को मिला देते हैं, पूरा 26 लेटर के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। अब वर्ड क्या होता है, वर्ड इसी अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। जस्ट एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ इंग्लिश लेंगे, इंग्लिश एग्जांपल है। इंग्लिश में देखिए बहुत सारा अल्फाबेट है, इस अल्फाबेट को मिलाने से क्या क्रिएट हो गया, एक वर्ड क्रिएट हो गया। और बहुत सारे वर्ड को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो फिर क्या क्रिएट हो जाता है, सेंटेंसेस बनते हैं। बहुत सारे वर्ड को मिलाने से क्या होती है, सेंटेंसेस बनती है, सेंटेंसेस। बहुत सारे वर्ड को कंबाइन से सेंटेंस बनेगा। जो सेंटेंस जो है इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में जो हम सेंटेंस है, दो टाइप के सेंटेंस की बात करेंगे। एक तो होगा एक्शन और दूसरा सेंटेंस होगा नो एक्शन। सेंटेंस को हम फर्दर डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज एक्शन एंड सेकंड वन इज नो एक्शन। तो हमारे लाइफ में जो 50% जो सेंटेंसेस होती है, जो हम यूज करते हैं, वो होती है एक्शन, और 50% नो एक्शन होती है। 50% सेंटेंसेस जो होती है नो एक्शन होती है। तो सेंटेंस, दो टाइप्स के सेंटेंस के बारे में हम स्पोकन इंग्लिश में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज एक्शन और सेकंड क्या है, नो एक्शन। अब क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं। अब स्पोकन इंग्लिश में हम तो ग्रामेटिकली काम नहीं करेंगे, ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ग्रामेटिकली पढ़ाई नहीं करेंगे। मेरा मेन फोकस है बस आपको बोलना आना चाहिए। तो उसके लिए हम काम करेंगे, यहाँ पे हम ग्रामर नहीं देखेंगे, आपका क्वेश्चन मार्क कहाँ पे छुटा हुआ है, सेमीकोलन कहाँ पे, फुल स्टॉप है कि नहीं, ये सब का कोई मतलब नहीं है स्पोकन।
तो डायरेक्ट मेरा मेन फोकस क्या होगा, आपसे भूलवाना, आपसे इंग्लिश को क्या करना है, भूलवाना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सेंटेंसेस को आप याद कीजिए। बोलने के लिए आप क्या, अभी तो आपको हम जो बता रहे हैं अभी आपका स्टार्टिंग है, तो उसको क्या याद कीजिए, बार बार रट के उस सेंटेंसेस को याद कर लीजिए। उस सेंटेंसेस को आप याद कर लीजिएगा तो उससे क्या होगा कि आप आसानी से शुरू में स्टार्टिंग में आप उसको बोल पाएंगे। ये स्ट्रक्चर याद रखें, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। ये स्ट्रक्चर में आज इस स्ट्रक्चर के थ्रू, ये स्ट्रक्चर जो हम अभी लिखे हैं इसी स्ट्रक्चर के थ्रू आज का क्लास चलेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो क्या है, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। एक्शन में क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्शनिंग। एक्शन में जब आईएनजी लगेगा तो इसको क्या बोलेंगे, एक्शनिंग। आई एम एक्शनिंग। ओके, तो इसका एक्शनिंग, जब भी कोई एक्शन में आईएनजी लग जाता है तो इसका क्या मतलब है कि हम उस एक्शन को अभी के अभी कर रहे हैं। जैसे कि अभी मेरा कौन सा एक्शन है, टीचिंग। अभी हम कौन सा एक्शन कर रहे हैं, टीचिंग, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप कौन सा एक्शन कर रहे हैं, वाचिंग, देखने का काम कर रहे हैं। आप वीडियोस को देख रहे हैं तो वो आप क्या करें, वाचिंग। आप एकदम इसी इंस्टेंट में आप कौन सा काम कर रहे हैं, वाचिंग। उसके साथ साथ आप बोल भी रहे हैं तो और कौन सा एक्शन करें, स्पीकिंग। कौन सा एक्शन साथ में चला, स्पीकिंग। तो और हम अभी क्या करें, वॉकिंग। ये मेरा कंटिन्यूअस अभी चल रहा है। जो भी वर्क हम अभी करते रहते हैं उसमें हम क्या यूज कर देते हैं, आईएनजी। उस एक्शन में क्या यूज कर देंगे, आईएनजी। जैसे टीच में यूज कर देते तो टीचिंग हो गया, स्पीक में यूज कर देते तो स्पीकिंग हो गया। तो अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अभी कैसे बोलेंगे, आई एम तो रहेगा। अभी सिर्फ अपने बारे में हम बात करेंगे, अभी दूसरे पर्सन के बारे में बात करेंगे, सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे। तो आई एम पढ़ा रहे तो क्या हो जाएगा, एक्शन हो गया पढ़ाना का, टीच, इसमें लग जाएगा आईएनजी, आई एम टीचिंग। ये क्या होगा, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। तो क्या बोलेंगे, अगर एक्शन कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे उसको, आई एम टीचिंग बोलेंगे। याद रखिए क्या बोलेंगे उसको, आई एम टीचिंग। आप देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, वाचिंग। आप क्या बोलेंगे, वाचिंग, आई एम वाचिंग। वीडियोस देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम वाचिंग। क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अगर खेल रहे हैं तो बोलेंगे आई एम प्लेइंग, क्या बोलेंगे, आई एम प्लेइंग। और क्रिकेट खेले तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, लूडो खेले तो आई एम प्लेइंग लूडो, है ना। उसी तरह से नेक्स्ट क्या है, अगर डांस कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम डांसिंग। डांस कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम डांसिंग। अगर खेल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम प्लेइंग। मान लीजिए कि रूम को हम क्या कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, आई एम। अब कोई आप रूम को डेकोरेट कर रहे हैं, कोई आके आपसे पूछा कि क्या कर रहा है रूम में, तो क्या बोलेंगे, मैं रूम को डेकोरेट कर रहा हूं। इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे, आई एम डेकोरेटिंग द रूम, मैं रूम को डेकोरेट कर रहा हूं। क्या बोलेंगे, आई एम डेकोरेटिंग द रूम। आई एम डेकोरेटिंग द रूम। अब सपोज दैट आप घर में हो, आप टीवी देख रहे हो, आपकी मम्मी है और आपको बोली, हाँ आपका जो भी नाम, आपको नाम से पुकारी, बोले कि ये काम जाके कर दो, दुकान से ये सामान लाना है, ला दो। तो आप उस समय करेंगे, मम्मी जस्ट मिनट, हम अभी क्या करें, आई एम वाचिंग टीवी। क्या बोलेंगे, मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, बस मेरा ये क्या है, ये वाला। अब नेक्स्ट एडवर्टाइज आ जाएगा तो उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो उस समय आप क्या बोलेंगे, आई एम वाचिंग टीवी। मम्मी आई एम वाचिंग टीवी, मैं क्या हूँ, टीवी देख रहा हूँ, वाचिंग टीवी, वाचिंग टीवी। चलिए आप साइकिल चला रहे हैं तो किस, कोई साइकिल चला रहा है तो कोई आगे पूछा कि क्या कर रहे हो, होता है ऐसा, देख रहा है कि साइकिल चला रहा है लेकिन फिर भी पूछता है कि क्या कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, आई एम राइडिंग बाइसाइकिल। क्या बोलेंगे, आई एम राइडिंग बाइसाइकिल। उस समय एक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, आई एम राइडिंग बाइसाइकिल, आई एम राइडिंग बाइसाइकिल। अगर क्या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कोई भी अगर उसके बारे में पूछा जाए कि क्या कर रहे हैं तो फिर हम वो क्या बोलेंगे, आई एम राइडिंग मोटरसाइकिल। कार को ड्राइव कर रहे हैं तो कार के लिए देखिए, साइकिल के लिए, मोटरसाइकिल के लिए हम यूज करते हैं राइड का। कौन सा
चला रहे हैं, ट्रेन को चला रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, ड्राइव। क्या उसको कहते हैं, ड्राइविंग। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ड्राइविंग यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, कोई रास्ते में पूछ रहा है कि कहाँ जा रहे हो, तो बोलेंगे क्या कि मैं सब्जी खरीद रहा हूँ। सब्जी आप खरीद रहे हो, कोई पूछ रहा है कि क्या कर रहे हो, मैं सब्जी खरीद रहा हूँ, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम। बाइंग नहीं बोलेंगे, बाइंग क्या होगा, बहुत पुराना वर्ड हो गया, तो बाइंग हम नहीं बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे, परचेज। परचेज मतलब भी खरीदना होता है, हम इसी का यूज करें, तो आई एम परचेजिंग। क्या बोलेंगे, आई एम परचेजिंग, मैं खरीद रहा हूँ। क्या खरीद रहे हैं, अगर सब्जी खरीद रहे तो क्या बोलेंगे, आई एम परचेजिंग वेजिटेबल। फ्रूट्स खरीद रहे तो आई एम परचेजिंग फ्रूट्स। और कोई सेलफोन खरीद रहे, मोबाइल खरीद रहे, तो क्या बोलेंगे, आई एम परचेजिंग सेलफोन बोलेंगे। मतलब कोई भी चीज खरीद रहे हैं उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, परचेज। उस समय जो कर रहे हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम परचेजिंग, आई एम परचेजिंग वेजिटेबल, आई एम परचेजिंग वेजिटेबल। आप रूम में आप क्या गुनगुना रहे हैं, कोई आके पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, गुनगुना रहे, गाना गा रहे हैं। ऑब्वियसली आप गुनगुना रहे हैं मतलब गाना गा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, आई एम सिंगिंग। यस, क्या बोलेंगे, आई एम सिंगिंग। उसको क्या बोलेंगे, गुनगुना रहे हैं तो बोलेंगे आई एम सिंगिंग बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर स्टोन को, ये चौक है, चौक को फेंक रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम थ्रोइंग द चौक। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम थ्रोइंग द चौक। बस ये सब सारे सेंटेंसेस को क्या करना है, इसको रिपीट करना है, रिपीट करना, बोलना है, बोलना है। आज क्या कीजिएगा, आप वीडियो देखने के बाद, वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक काम कीजिएगा कि दिन भर में जितना भी काम आप करें, जितना भी एक्शन कर रहे हैं, उसको इंग्लिश में क्या कीजिएगा, बोलिएगा। उस सारे सेंटेंसेस को क्या, सामने आई एम कोई भी कर रहा है, डजंट मैटर, आप जब भी किसी को करते हुए देखेंगे या खुद कोई एक्शन कर रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में आप क्या बोलिएगा, आप खुद अपने अंदर बोलिएगा उसको। आई एम, अगर डांस कर रहे हैं तो आई एम डांसिंग, टहल रहे हैं तो आई एम वॉकिंग, फिर कहीं जा रहे हैं तो आई एम गोइंग, कहीं से आ रहे हैं तो आई एम कमिंग। इस सारे सेंटेंसेस को क्या है, आपको इंग्लिश में बोलते रहना है पूरे दिन। सिर्फ अपने को रख के, उस जगह पर अपने को रख के, और उस सेंटेंसेस को क्या करना है, बोलना है। तो बोलते बोलते क्या हो जाएगा, ये जो सेंटेंसेस है आपके टंग पे चढ़ जाएगा। तो जैसे कि आपको कोई आपसे पूछेगा, आपसे डायरेक्ट उसको हिंदी में ना बोल के कि मैं जा रहा हूँ, हिंदी में ना बोल के आपके मुंह से क्या निकलेगा, आई एम गोइंग। क्या निकलेगा, आई एम गोइंग। कुछ और वर्ड देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि मोबाइल पे आप मूवी देख रहे हैं, कोई आके पूछे मोबाइल में क्या करना है, आपके पापा ही आके बोले कि मोबाइल में क्या कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, ऐसे तो बोलेंगे तो पिटाई खा ही जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, आई एम वाचिंग मूवी। पापा को क्या बोलेंगे, आई एम वाचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ। जैसे टीवी वगैरह ये सब अगर कोई चीज़ अगर डिस्प्ले पे देखते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं वॉच। सी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वॉच, वॉच यूज करते हैं। कोई भी डिस्प्ले पे कोई चीज़ देखते हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम वाचिंग टीवी। पापा को क्या बोलेंगे, आई एम वाचिंग टीवी बोलेंगे। अगेन रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, आई एम आई एम वाचिंग टीवी। टीवी मीन्स टेलीविजन। गॉट इट। अगर मम्मी आपके किचन में है, किचन में जाके मम्मी से पूछते मम्मी आप क्या कर रहे हैं, तो मम्मी क्या बोलेंगे, आई एम मेकिंग फूड। क्या बोलेंगे, आई एम मेकिंग फूड। कुकिंग नहीं बोलेंगे, कुकिंग जो होता है वो बावर्ची लोग होता है, जो होटल वगैरह बड़ा बड़ा होटल में जो बनाता है खाना, उसके लिए हम कुकिंग का यूज करते हैं। लेकिन मम्मी है घर में तो थोड़े आदमी के लिए खाना बनता है, तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे, मेक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मेक। तो मम्मी का रिप्लाई क्या होगा, मम्मी रिप्लाई नहीं भी की तो मम्मी को आप बताइएगा कि क्या बोलेंगे, आई एम मेकिंग फूड। क्या बोलेंगे वो, आई एम मेकिंग फूड, मैं खाना बना रही हूँ, आई एम मेकिंग फूड। गॉट इट। कैसे कैसे सीन क्रिएट करना है आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर आप चले, आप पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कोई आके पूछा क्या कर रहे हो, तो फिर आप उसको इंग्लिश में कैसे रिप्लाई कीजिएगा, आई एम ड्रिंकिंग नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, आई एम टेकिंग टी। क्या बोलेंगे, आई एम टेकिंग टी, कि
कितना सिंपल है, कितना सब में आई एम लगा देना है। जो भी एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ही चीज इंपॉर्टेंट करता है कि बस उस जो हिंदी आप बोल रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, उसका इंग्लिश पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वर्ड, वो वर्ड का इंग्लिश पता होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो वर्ड का इंग्लिश हम जानते हैं क्या उसमें आईएनजी लगा देंगे, दैट्स ऑल, आराम से हम उसको बोल देंगे। तो बस उसका इंग्लिश हमको पता होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई एम टेकिंग टी। अगर मान लीजिएगा हम पिज्जा खा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम ईटिंग पिज्जा। ये टेकिंग भी बोल सकते हैं। अब जनरली अब क्या होता है कि अब ईट और ड्रिंक के बदले, ईट एंड ड्रिंक के बदले हम लोग अब एक वर्ड, कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं जिसको बोलते हैं टेक। जनरली अब टेक का यूज किया है, ईट और ड्रिंक का यूज ना करके हम इसका यूज करते हैं, टेक का यूज करते हैं। तो आई एम ईटिंग पिज्जा भी आप बोल सकते हैं या आई एम टेकिंग पिज्जा, बोथ आर करेक्ट। तो क्या बोलेंगे, आई एम टेकिंग पिज्जा। बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट, अब मान लो कि आप किचन में हो, आपको चाय बना रहे हैं, आप चाय बना रहे हैं, कोई आपके घर में कोई आपकी मम्मी या पापा या कोई भी आपके फ्रेंड्स आके पूछे कि क्या कर रहे हैं किचन में तुम, तो क्या बोलेंगे, आई एम प्रिपेयरिंग टी, मैं चाय बना रहा हूँ। क्या बोलेंगे, आई एम प्रिपेयरिंग टी, मैं चाय बना रहा हूँ। उसको क्या बोलेंगे, आई एम प्रिपेयरिंग टी। गॉट इट? बात आ रहा है समझ में कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको, आई एम प्रिपेयरिंग टी। अब बैग को होते हैं ना, बैग को हम अपने ऊपर डालते हैं, बैग को डाल के कहीं स्कूल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आज कोई पूछेगा कि क्या है, क्या क्या लेकर जा रहे हैं पीठ पे, तो क्या बोलेंगे, आई एम कैरिंग द बैग, मैं बैग को कैरी कर रहा हूँ। जैसे कि अब हम वॉच पहने तो इस वॉच को हम अपने साथ साथ क्या करते हैं, कैरी करते हैं। जहाँ भी जाते हैं मेरे हैंड में ही वॉच रहता है, इसको बोलते हैं आई एम कैरिंग द वॉच। याद रखिए, जब कोई भी चीज को लेके जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, कैरी करना। अपने साथ इसको क्या करेंगे, कैरी करेंगे। कहीं जाना अगर रहता है तो क्या होता है, लगेज को क्या करते हैं, अपने साथ उसको कैरी करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आई एम कैरिंग, आई एम कैरिंग द बैग, मैं बैग को क्या कर रहा हूँ, कैरी कर रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, आई एम कैरिंग द बैग। अब डोर को अगर किसी को बोलना है कि जाके डोर को बंद करो, डोर बंद, तो डोर अगर बंद कर रहे हैं तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम क्लोजिंग द डोर। डोर को बंद करने को क्या बोलेंगे, आई एम क्लोजिंग द डोर, मैं डोर को बंद कर रहा हूँ। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम क्लोजिंग द डोर। क्या बोलेंगे, आई एम क्लोजिंग द डोर, मैं डोर को क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। आई एम क्लोजिंग द डोर, जब डोर को खोलेंगे तो मैं डोर खोल रहा हूँ, मैं दरवाजे को खोल रहा हूँ। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम ओपनिंग द डोर। उसको क्या बोलेंगे, आई एम ओपनिंग द डोर, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। पहले स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को याद करना है। स्टार्टिंग में आप सेंटेंसेस को याद करेंगे, सेंटेंसेस को, कुछ सेंटेंसेस, ये सारे सेंटेंसेस जो है कॉमन है, बस इसको याद रखिएगा, आपके मुंह से निकलने लगेगा। सेंटेंसेस को याद करते करते क्या होगा, आपके माइंड में खुद वो सेंटेंस, नया न्यू सेंटेंस आपको बनाने आ जाएगा और उसको क्रिएट करने भी आ जाएगा। स्टार्टिंग में आप क्या कीजिएगा, सेंटेंसेस को याद रखिएगा, बार बार बोल के उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी हम आपको कोई चीज़ अभी समझा रहे हैं, जैसे ये चीज़ आपको समझा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम गेटिंग इट, मुझे यह समझ में आ रहा है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, आई एम गेटिंग इट। क्या यूज करेंगे, आई एम गेटिंग इट। कोई चीज अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग इट। याद रखिएगा, अगेन मेरे साथ बोलिएगा, क्या उसको बोलेंगे, आई एम गेटिंग इट। नेक्स्ट, अगर कोई मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, आई एम अटेंडिंग द मीटिंग। कोई मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अटेंड करना। उसको क्या बोलते हैं, क्लास अगर कर रहे हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, उसको क्या कर रहे हैं, क्लास को हम अटेंड कर रहे हैं। मीटिंग में गए तो मीटिंग को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे, वर्ड यूज करेंगे अटेंड। गॉट इट? तो क्या बोलेंगे उसका, आई एम अटेंडिंग द क्लास, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। या फिर क्या बोले, मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में है तो क्या बोलेंगे, आई एम अटेंडिंग
बोल देगा ठीक है कल 12 बजे ना कहीं जाने के लिए तो शादी में चलना है, कल 12 बजे क्या है शादी में चलना है, इसके नानी के यहाँ कल 12 बजे यहाँ से निकलना है क्या कि शादी है। तो आप क्या बोलिएगा कि नहीं, अगर आपके पास उस 12 बजे आपका मीटिंग हो तो क्या बोलेंगे नहीं हम नहीं जा सकते हैं, बिकॉज आई एम अटेंडिंग द मीटिंग। हम 12 बजे क्या करें मीटिंग अटेंड करेंगे तो क्या बोलेंगे आई एम अटेंडिंग द मीटिंग। या फिर आपका क्या है क्लास या सपोज दैट कि आप मार्केट में हो, मार्केट में कोई काम कर रहे हो, काम करने के बाद काम कर रहे हो तो कोई आपको कॉल किया, तो कॉल करने के बाद आपको बोलता है कि अभी काम है, तो आप उस समय क्या बोलेंगे नहीं हम तो अभी नहीं आ सकते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं अपना कोई काम कर रहे हैं, कोई अर्जेंट काम कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आई एम वर्किंग माई अर्जेंट वर्क, मैं अपना कोई जरूरी काम कर रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे आई एम वर्किंग माई अर्जेंट वर्क या आई एम वर्किंग वर्क। गॉट इट? सो अब ये सारे चीज जितने भी चीज आपको आज के वीडियोस में बताया उसमें सब में आई का यूज किया है, आई एकदम आई को बस सब में अपने को ही लेकर चलना है, सब में आई का यूज किए हैं। फिर आगे हम रिपीट करना चाहेंगे सारे एक्शन को जो भी आज पूरे दिन में कीजिएगा, वीडियो को देखने के बाद सारे चीज को आप इंग्लिश में ही बोलिएगा, हर जगह आई एम और उस एक्शन का नाम उसमें आई एम लगा के बोलिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में क्या होगा आई के अलावा भी बहुत सारे पर्सन से जुड़े होते हैं, यू होते हैं, ही होते हैं, शी, ये सब के बारे में हम कैसे बोलेंगे, इसमें क्या क्या चीज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, अब देखिए इंग्लिश के लिए हम सबसे पहले बता रहे हैं वोकैब्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेगुलरली आपको हम 10 वर्ड नोट डाउन करा दिया करेंगे, उस वर्ड को आपको क्या करना है याद करना है, वर्ड का स्ट्रोक होना चाहिए। तो चलिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वर्ड स्टार्ट कीजिएगा। वोकैब इंग्लिश में जो वर्ड होता है उसको वोकैबुलरी भी हम लोग बोलते हैं, शब्द को हम क्या बोलते हैं वोकैबुलरी, या उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे वोकैब। अब देखिए फर्स्ट एक वर्ड होता है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या होता है सच्चा, जब कोई भी चीज जेन्युइन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग सच्चा है। जैसे कोई आदमी नहीं होता है, आदमी होता है ना, आदमी बोलते हैं हाँ ये आदमी हमको लगता है एकदम जेन्युइन आदमी है, एकदम सच्चा आदमी है, सही आदमी है, तो कौन सा एक वर्ड यूज करते हैं जेन्युइन। अब मान लें कि आप किसी गाड़ी में कोई गाड़ी के कार में कोई स्पेयर पार्ट लगा रहे हैं, अगर वो पार्ट अच्छा है तो क्या बोलते हैं हाँ ये जो पार्ट जो है एकदम जेन्युइन पार्ट है, ये सही पार्ट है, वर्ड यूज करेंगे जेन्युइन। जब कोई भी चीज सही होता है सच्चा होता है जिसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं जेन्युइन वर्ड करते हैं। जेन्युइन का अपोजिट क्या होगा फेक, जेन्युइन का अपोजिट क्या होगा फेक। फेक मतलब क्या होता है नकली, फेक मींस क्या होता है नकली या झूठा, मतलब कि यू आर द फेक पर्सन, है तुम फेक आदमी हो, अपनी बात पे तुम टिके नहीं रहते, तुम कुछ दिन कुछ बोले थे कि मेरा ये काम कर दोगे, आज तुम नहीं किए हो, तुम अपने बात से मुकर गए, तो उसको क्या बोलते हैं तुम फेक हो। जब कोई भी चीज नकली होता है तो उसको क्या बोलते हैं फेक या डुप्लीकेट भी बोलते हैं। कोई भी चीज होता है, कोई एक होता है कि ब्रांडेड चीज होता है, एक होता है नॉन ब्रांडेड चीज, ऐसे चाइनीज चीज हम लोग ले लेते हैं तो वो उसको लिए हम क्या यूज करते हैं वर्ड यूज करते हैं डुप्लीकेट यूज करते हैं, तो उसको डुप्लीकेट या फिर हम उसको क्या यूज कर सकते हैं फेक यूज कर सकते हैं। ओके, तो फेक मतलब क्या होता है नकली या झूठा, नकली बोलेंगे नहीं तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग झूठा बोलते हैं। नेक्स्ट होता है लर्न। नेक्स्ट आपको बताते हैं लर्न। लर्न क्या होता है किसी भी चीज को सीखना होता है, जैसे अगर स्पोकन इंग्लिश को सीख रहे हैं तो ये आपको इसको क्या करें लर्न करते हैं, स्पोकन इंग्लिश को आप क्या करें लर्न। तो लर्न मतलब क्या होता है बेसिकली सीखना, लर्न मींस सीखना होता है। नेक्स्ट वर्ड लर्न का रहता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कहने का मतलब रहता है जो व्यवसाय होता है पेशेवर होता है, वो काम को अपने सही ढंग से कर लेता है, अपने काम में एकदम प्रो होता है। हाँ, प्रोफेशनल के लिए अब शॉर्ट जो वर्ड होता है जो हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं प्रो बोलते हैं। जैसे कि नहीं तुम कोई फोटो क्लिक करता है तो उसको बोलते हैं हाँ तुम एकदम प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह क्या फोटो क्लिक कर रहे हैं, तुम एकदम कोई आर्ट है कोई पेंटिंग करके क्लास में दिखाता है तो जनरली अगर पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो वाह तुम्हारा जो पेंटिंग एकदम प्रोफेशनल की तरह, प्रोफेशनल जो पेंटर है वैसा तुम्हारा पेंटिंग है,
उसी को वर्ड हम यूज करेंगे प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का हिंदी हम क्या बोल सकते हैं, व्यवसाय। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म यूज किया, क्या किया जाता है प्रोफेशनल के लिए, प्रो यूज किया जाता है, प्रो यूज करते हैं। प्रोफेशनल के बाद एक आता है एमेचर। प्रोफेशनल का जस्ट अपोजिट क्या होता है, एमेचर। एमेचर, अब ये चीज हम बोले कि डायरेक्ट हम वर्ड 10 वर्ड क्या होता है आपको लिख देते हैं, आप नोट डाउन करके याद कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम एक सेंटेंसेस को इसलिए बता रहे हैं आपको कि सेंटेंसेस के साथ साथ क्या करें, ये वर्ड आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे और इसको यूज कहाँ करना है, इसको एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम आपको यहाँ पर सेंटेंसेस ही बता रहे हैं। एमेच्योर मतलब क्या होता है, एमेचर मतलब होता है शौकीन, किसी भी चीज के क्या होता है, शौकीन। उसका व्यवसाय नहीं होता, वो उसका प्रोफेशन नहीं होता है, वो क्या होता है, उसका एक शौकीन होता है, किसी काम करने का शौक होता है, जिसको काम करने का शौक होता है तो उसको वो क्या होता है, उसको बोलते हैं एमेच्योर। तो आप किसी को बोलेंगे आप तो एकदम प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह फोटो क्लिक करते हैं, तो ये बोलेगा कि नहीं हम प्रोफेशनल नहीं, हम क्या है, मुझे शौकीन है, मुझे फोटो क्लिक करने का शौक है, आई एम द एमेच्योर। क्या बोलेंगे, मैं शौकीन। नेक्स्ट वर्ड आता है बेस्ट। बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। जब कोई भी चीज, किसी भी चीज में आप सब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो क्या बोलते हैं, यू आर द बेस्ट, बेस्ट इन द क्लास, तुम क्लास में सबसे अच्छे हो। नेक्स्ट, अब कोई बेस्ट होता है एकदम बढ़िया होता है, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, वर्स्ट। वर्स्ट मतलब क्या होता है, वर्स्ट मीन्स होता है घटिया। क्या होता है कि ये जो वाच है सो घटिया क्वालिटी का है, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस वाच इज वर्स्ट। या कोई मूवी होता है, कोई मूवी क्या, किसी भी कोई भी मूवी होता है आपको देखने में अगर वो अच्छा नहीं लगता कि क्या बोलेंगे, सलमान खान का अब तक के सबसे घटिया मूवी थी, वर्स्ट मूवी थी। तो जब कोई चीज घटिया रहेगा तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वर्स्ट। वर्स्ट मीन्स क्या होता है, घटिया, वर्स्ट। नेक्स्ट, डीप। डीप मतलब क्या होता है, गहरा। डीप मतलब क्या होता है, जो कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा गहरा है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डीप। जैसे रिवर क्या होता है, रिवर हो गया, वो ओशियन जो हो गया, वो सब गहरा होता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करके क्या करते हैं, डीप। इंग्लिश में उसको बोलेंगे डीप। डीप का मतलब क्या होगा, गहरा। याद रखिएगा, डीप का मतलब क्या होगा, गहरा। डीप का जस्ट अपोजिट होता है सैलो। सैलो, डीप का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सैलो। सैलो मतलब क्या होता है कि छिछला होता है, जो मतलब थोड़ा उसमें क्या होता है, थोड़ा नीचे तक ये हो जाता है, थोड़ा जगह होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सैलो। मतलब छिछला बोल सकते हैं, सैलो के लिए क्या बोल सकते हैं, छिछला बोल सकते हैं, उछला भी बोलते हैं। तो ये दोनों वर्ड जो होता है, सो डीप हो गया, सैलो हो गया, ये सबको हम लोग खाने के चीज में भी यूज करते हैं। तो इसको डीप फ्राई करो, इसको तेल में क्या करना है, डीप, किसी भी चीज को तेल में हम किसी चीज को डीप फ्राई करते हैं, किसी को शैलो फ्राई करते हैं। शैलो फ्राई करने का मतलब उसको कम फ्राई करते हैं। नेक्स्ट वर्ड डिफरेंट। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स आपको पता है डिफरेंट मीन्स क्या होता है, भिन्न, अलग। जो सबसे अलग होता है, भिन्न होता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिफरेंट। ओके, ये सारे वर्ड हैं, 10 वर्ड आपको लिखवा दिए, नोट डाउन करवा दिए। ये सारे वर्ड को आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।